श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करते हुए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है मूल नक्षत्र। ये 19वां नक्षत्र है। इसे मूल नक्षत्र भी कहा जाता है। इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह है केतु। इस नक्षत्र की जो देवता है वो है निवृत्ति देवी, जिसे राक्षसों की माता भी कहा गया है। ये सुन के डरने की कोई बात नहीं है। राक्षस का अर्थ है वो जो रक्षा करते थे, जो देवों की रक्षा करते थे। आज भी हम देखते हैं कि किसी बड़े मंदिर में या भगवान की बड़ी मूर्ति हो तो उसमें राक्षस का एक चेहरा लगाया हुआ होता है। उसको कीर्ति मुख कहते हैं। ज्यादातर ये बात दक्षिण भारत में है। राक्षस का मतलब है रक्षा करने वाले। बाद में फिर राक्षस बदले, उनको अपने पावर का बहुत घमंड होने लगा। वो फिर उन्होंने गलत बातों के लिए इसका इस्तेमाल किया। जिनकी रक्षा करनी थी उन्हीं से वो झगड़ा करने लगे। मतलब देवों की रक्षा करना राक्षसों का काम था, तो उन्हीं को वो तकलीफ देने लगे। इस बारे में मैंने अपने वीडियो में हनुमान जी की जन्म कथा के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है। तो अभी बस हम इतना सुनेंगे कि मूल नक्षत्र की जो देवता है वो है निवृत्ति देवी, जिन्हें राक्षसों की माता कहा गया है। और ये कोई बुरी बात नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये स्ट्रॉन्ग नक्षत्र है और इसका चिन्ह भी है अंकुश। अंकुश मतलब वो रस्सी या वो पाश जिससे किसी को कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए ये शब्द बना कि अंकुश लगाना, मतलब किसी के ऊपर रोक लगाना। तो मूल नक्षत्र का चिन्ह है अंकुश और इस नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है साग वृक्ष या राल का वृक्ष। राल मतलब गुग्गुल, जिससे गुग्गुल मिलता है, उसका वृक्ष। आयुर्वेद में गुग्गुल को बहुत महत्व है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मूल नक्षत्र वृश्चिक राशि में आता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मेरे अभ्यास के अनुसार मूल नक्षत्र पूर्ण रूप से धनु राशि में ही आता है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है बिच्छू, उसका जो डंक है वो ये मूल नक्षत्र है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं मानती। ये गलत धारणा है। इसी वजह से बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि मूल नक्षत्र में अगर कोई पैदा होता है या किसी का अगर मूल नक्षत्र हो तो वो इंसान, वो जातक बुरा होता है। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है। मेरे अभ्यास के अनुसार मूल नक्षत्र के जो 4 चरण हैं वो चारों के चारों चरण धनु राशि में ही आते हैं। धनु राशि का स्वामी है गुरु ग्रह। मूल नक्षत्र में पैदा हुए लोग जीवन भर गुरु और केतु, इन 2 ग्रहों के प्रभाव में रहते हैं। सबसे पहले तो ये बात मैं आपको बता दूं कि इस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है उसकी जनन शांति करनी आवश्यक होती है। अगर किस बच्चे की जनन शांति नहीं हुई हो तो आगे जाके उनके प्रकृति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ परेशानी आ सकती है। बस इतना ही इसका प्रॉब्लम है। उसके अलावा मूल नक्षत्र का कोई और प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि कोई बताते हैं कि अगर मूल नक्षत्र में कोई लड़का या लड़की पैदा हुई हो तो उसके माँ बाप के लिए आगे आने वाले 1 या 2, 3 साल बहुत तकलीफ देह होते हैं। तो ये गलत है। कोई तो इतना भी बताते हैं कि उनके माता की या पिता की या करीबी किसी लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ये भी बहुत गलत है। इसी
आधी अधूरी बातों की वजह से ज्योतिष शास्त्र के बारे में लोग डरते हैं। ऐसा किसी भी किताब में कहा नहीं गया है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा या इंसान अशुभ होता है, वो दूसरों को तकलीफ देगा, वो कुछ विघातक कार्य करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सोच अभी के अभी अपने दिल से, दिमाग से मिटा दीजिए। इस पॉइंट के ऊपर मैं ये भी बता दूं कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जन्म के बाद अपने माता के लिए, पिता के लिए, अपने किसी नजदीकी रिश्तेदारों के लिए तकलीफ देह नहीं होता जब दो तरह से ये कनेक्शन नहीं होता तब तक। मतलब कुछ ऐसे योग उस बच्चे के जन्म कुंडली में होने चाहिए, ना कि सिर्फ राशि में और नक्षत्र में। वो योग उस बच्चे के जन्म कुंडली में होने चाहिए। साथ ही साथ वो पीरियड, वो जो काल है, वो जो ग्रह दशा है, वो उसी बच्चे के माता के या पिता के कुंडली में हो, तो ही कोई अच्छा या बुरा योग इफेक्ट करता है। बस एक चीज से कोई भी अच्छा या बुरा योग इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आगे हम मूल नक्षत्र की जानकारी लेंगे। नाम की तरह ही ये नक्षत्र सभी नक्षत्रों के नीचे, सबसे निचले स्तर पे आता है। निचला स्तर मतलब बुनियाद, ना कि सबसे बुरा। ठीक है, निचला स्तर मतलब बुनियाद होती है, ना कि वो निचले स्तर पे है मतलब अधम है, बुरा है, अच्छा नहीं है, ऐसा इसका मतलब नहीं है। ये सबसे नीचे आता है, इसीलिए इसे मूल या जड़, मतलब जो पेड़ की जड़ होती है, वो कहा गया है। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एक साथ ही आते हैं, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैंने ये इससे पहले भी कहा है। एस्ट्रोनॉमिकली अगर देखा जाए, मूल नक्षत्र के ये जो तारे हैं, इनमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखा गया है, ये प्रूव हो चुका है। और एस्ट्रोलॉजिकली ये भी प्रूव हो चुका है कि जो लोग मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं, उनको गर्मी की प्रॉब्लम, हीट के वजह से आने वाली शारीरिक तकलीफें बहुत सताती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग भड़कीले स्वभाव के होते हैं। उल्टा, मैंने बहुत से मूल नक्षत्र के लोग शांत स्वभाव से, बिना ज्यादा कुछ बात करे, या जो उनके पसंदीदा लोग हैं उन्हीं से ये बात करते हैं, ये लोग बिल्कुल झगड़ालू नहीं होते। लेकिन अगर कोई इनको बहुत सताए तो ये लोग चुपचाप, बिना कुछ कहे, बिना कुछ एक्सप्रेस किए अपना बदला लेते हैं। बदला लेना ये अच्छी भावना नहीं है, लेकिन ये इनका स्वभाव है और इनके स्वभाव के बारे में मैं कह रही हूं। ये लोग बिल्कुल भड़कीले नहीं होते। इनका जो क्रोध है, इनका जो गुस्सा है, इनकी जो भावनाएं हैं, ये अंदर ही अंदर छिपाए रखते हैं। इन्हें किसी भी बंधन में रहना पसंद नहीं होता। लेकिन अगर इनको अच्छी सोच, अच्छे संस्कार मिले तो ये एक बेहतरीन जीवन जी सकते हैं। इनका एक जन्मजात अच्छा गुण है कि खुद के लिए जो चाहिए ये इनको पहले से पता होता है। खुद के लिए बेहतरीन चीजें ढूंढना, खुद की व्यवस्था अच्छे से रखना, खुद का ख्याल रखना, जो चाहिए वो कैसे हासिल करे, ये इनको भली भांति पता होता है। इन लोगों को ज्यादा बदलाव पसंद नहीं होता। ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत एकनिष्ठ होते हैं। अपने पार्टनर को, चाहे वो जीवन साथी हो या किसी कारोबार में इनका सहकर्मी, इनका पार्टनर हो, तो इनको भी ये लोग बहुत संभालते हैं। मतलब उनसे अगर कुछ गलती हो जाए, उनका बर्ताव अगर कभी बिगड़ जाए, तो भी ये लोग इनको काफी हद तक संभालते हैं। मूल नक्षत्र का इंसान अगर आपके साथ है तो आपको भली भांति एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ये लोग अच्छे सपोर्टर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि जब मूल नक्षत्र का अच्छा सपोर्टर आपको छोड़ के चला जाता है, तभी आपको इनकी अहमियत समझ आती है। मूल नक्षत्र के लोगों की अहमियत तभी समझ आती है जब ये लोग अपना सपोर्ट हटा देते हैं या किसी को मदद करना बंद कर देते हैं। मूल नक्षत्र के लोग ऊपर से लगेगा नहीं, लेकिन ये बहुत भावुक होते हैं। इनको खोज करने में बहुत रुचि होती है। इनका इंटरेस्ट सर्च करने में होता है, रिसर्च में नहीं। ये दो अलग अलग शब्द हैं, सर्चिंग एंड रिसर्चिंग। मतलब इनको शोध कार्य करना, इनको जानकारी इकट्ठा करना पसंद है, लेकिन इनको संशोधन में जाना इतना पसंद नहीं है। अगर किसी मूल नक्षत्र के इंसान का शनि बलवान है तो ही वो इंसान संशोधन में जाएगा। जानकारी इकट्ठा करना अगर किसी भी क्षेत्र का काम है तो उनको पसंद आता है। टेलीकम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, या अगर सुरक्षा का क्षेत्र है तो उसमें गुप्तचर यंत्रणा है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो एक सेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, ये इनको ज्यादा पसंद आता है। अगर ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो इनको इंटरनेशनल कारोबार, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना पसंद होता है। अगर ये लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो अपने गांव का या अपने शहर की बातें इनको ज्यादा पता होती है। कोई भी नक्षत्र ऐसे नहीं कहा जा सकता कि इनमें सभी लोग बहुत पढ़े लिखे होंगे या सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे। पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, ये अलग अलग बातों के ऊपर तय होती है। इसीलिए मैंने दोनों पॉइंट्स बताए कि अगर ज्यादा पढ़े लिखे हो तो ये नक्षत्र के लोग इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे। अगर कम पढ़े लिखे लोग हो तो ये लोग अपने गांव के, अपने शहर के लिए काम करेंगे, लेकिन इनको सोशली ज्यादा ओपन होना पसंद नहीं है। इनको नीचे नीचे से काम करना पसंद है। अगर ये रिपोर्टिंग में है तो वो ज्यादा फोकस नहीं करेंगे कैमरा के सामने आने के लिए। डायरेक्टली लोगों के सामने जाना, रिप्रेजेंट करना इन्हें पसंद नहीं, लेकिन ये अंदर से बहुत डिटेल से काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनको खोज काम में रुचि होती है, ना कि संशोधन में, क्योंकि ये लोग एक सर्टन लेवल के ऊपर काम करते हैं। मतलब ये अंदर अंदर से काम करेंगे, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। बहुत सोचना, सोचते रहना, बहुत डीपली विचार करना इन्हें पसंद नहीं है। किस दिशा में जाना है, खुद के लिए कौन सा क्षेत्र तय करना है, कौन से फील्ड में जाके करियर करना है, ये इनका मोस्टली खुद से तय हुआ होता है। लाइमलाइट में आना, पब्लिसिटी हासिल करना इन्हें पसंद नहीं है। कपड़े ये साफ सुथरे पहनेंगे। अपने आउटफिट के बारे में, अपने ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में ये लोग सोचते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर भी इनको बहुत पब्लिसिटी पसंद नहीं है। ऊंचाई को हासिल करना, किसी चीज का शो ऑफ करना इनको झूठा लगता है। अगर इनके घर में कोई ऐसा है जिन्हें सजना सवरना पसंद है तो मूल नक्षत्र के लोगों को ऐसे लोग बनावटी लगते हैं, झूठे लगते हैं। ये राय गलत है। हर इंसान अपने आप में सही है। किसी को सादगी से निचले स्तर पे काम करना पसंद है, अंदर अंदर से काम करना पसंद है, तो किसी को अच्छा दिखना, खुद को अच्छा प्रेजेंट करना, किसी को सामने जाके पब्लिसिटी पाना, वो भी पसंद होता है। हर कोई अपनी जगह पे सही है। जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को ऊंचाइयों को छूना इन लोगों का सपना नहीं होता, फिर भी ये लोग अपने जीवन के 50 या 52 साल के बाद ऊंचाइयों को छूते हैं। मतलब इनको बहुत अच्छी तरक्की मिलती है। लेकिन ये लोग हमेशा अपने घर को या अपने कंपनी को, अपने कारोबार को, अपनी संस्था को स्थिर और बुनियादी
स्ट्रांग रखने की सोचते हैं। इनकी और एक खासियत ये है कि जीत से पहले या जीत के बाद भी इनके दिल में कोई, इनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं होता। सक्सेस मिलने से पहले भी जैसे थे ये, वैसे ही ये सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस मिलने के बाद भी रहेंगे। इन लोगों को सलाह मैं क्या दूंगी, ज्यादा कुछ सलाह देने की जरूरत नहीं है। अगर इनके कुंडली में शनि या गुरु का अच्छा बल है तो ये लोग खुद लोगों को अच्छे राह पे चलाना सिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, इनको एक सलाह जरूर दूंगी कि अपने जीवन में ये हमेशा सत्य और पवित्रता का संगम बनाए रखें। अच्छी बातों के ओर ही ध्यान रखें, बुरे चीजों के पास ना जाएं। निचले स्तर पे होने के बावजूद आप जो बुनियादी स्ट्रांग रहने के सोचते हैं वैसा ही सोचें। ऐसे काम करें जिनमें एक्चुअली सभी लोगों का हित है। ओम साई राम।